देखिए, मुझे लगता है कि मैं पहले हिंसा को लेके बोलता हूँ, फिर एफसीआरए पे बोलूँगा। मुझे लगता है कि जो हिंसा हुई है, तो विजय जी ने कहा था कि भाई केंद्र सरकार सो रही है, तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार तो नीम बेहोशी की हालत में थी। एक ऐसा लद्दाख प्रदेश कि जो भाई भौगोलिक, राजनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्र के हिसाब से, अगर सांस्कृतिक क्षेत्र के हिसाब से देखोगे तो कितना महत्वपूर्ण है, जो चीन और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। इतना सेंसिटिव क्षेत्र के अंदर अगर कोई विदेशी से पैसा आ रहा है, किसी के पास आ रहा है, और सरकार को खबर ही नहीं है, और वो ऐसे व्यक्ति के पास आ रहा है कि जो 1994 के अंदर ऑपरेशन होप शुरू करता है एजुकेशन को लेके, जम्मू कश्मीर की सरकार में एडवाइजर बनता है, केंद्र सरकार के एचआरडी मिनिस्ट्री में उसको एडवाइजर बनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री रहते हैं, सोनम वांगचुक जब मिलते हैं तो कहते हैं कि पर्यावरण में सोनम वांगचुक जितना काम कर रहे हैं, ये पूरे देश के हित में, उनकी तारीफ करते हैं। तो मुझे लगता है कि केंद्र सरकार को ये गतिविधियां जो उसके फॉरेन फंडिंग, उसको पहले रोक देना चाहिए था। रही बात एफसीआरए की, तो मुझे लगता है कि एफसीआरए को लेकर 2014 के बाद निश्चित रूप से केंद्र सरकार ने बहुत स्ट्रॉन्ग काम किया है। तमाम बड़े एनजीओज को जो फॉरेन फंडिंग लेते थे तमाम नामों से, और दूसरे अपने एजेंडे को फुलफिल करने के लिए इस्तेमाल उस पैसों का करते थे। इससे तमाम एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस जो है, उनका एफसीआरए केंद्र सरकार ने रिजेक्ट किया। और 2019 में ही लोकसभा के अंदर एक प्रश्न के जवाब में बताया था कि लगभग 78 बड़ी एनजीओ का जो फॉरेन फंडिंग लेती थी, उनका एफसीआरए खत्म कर दिया गया। तो मुझे लग रहा है कि ये अच्छा पहल केंद्र सरकार से रही। और एफसीआरए का मतलब ये नहीं होता कि भाई एफसीआरए के नाम पर आपको पैसा आ रहा है तो कहीं भी आप अपने हिसाब से खर्च करो, लेकिन केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है कि एफसीआरए के नाम से जिन संस्थाओं को फंडिंग आ रहा है, क्या वो पैसा उन्हीं काम से इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो केंद्र सरकार देखेगी ना। ये तो इनकम टैक्स देखेगा, तमाम एजेंसीज है जो इसका रिटर्न देखती है कि जो पैसा आया है वो आपने कहाँ खर्चा किया, उसका ऑडिट होता है। तो केंद्र सरकार को भी सुनिश्चित करना है कि जिस पर्पज से फॉरेन से पैसा देने की अनुमति आपने एफसीआरए के माध्यम से दी है, वह पैसा उसी उपयोग में इस्तेमाल हो रहा है कि हो ना, केंद्र सरकार को इससे विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि सोनम वांगचुक ने अनशन किया, 6 अक्टूबर को अभी उनकी बैठक होने वाली थी, कि उसके पहले जिस तरीके से हिंसा हुई वहाँ पर, उसके बाद उनके ऊपर एनएसए लगा दिया गया। मैं एनएसए से फिलहाल सहमत नहीं। मुझे लगता है कि एनएसए एक बहुत कठोर लगा दिया गया। आप उन्हें गिरफ्तार करते, सारे सबूत आपके पास रहते, तब आप उनके ऊपर एनएसए लगाते। सीधे एनएसए लगा देना ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, इसका ट्रैक रिकॉर्ड कभी ऐसा नहीं रहा है कि वो किसी गतिविधि में रहा हो, कभी गिरफ्तार हुआ हो, उस पर कोई आरोप लगे हो, या कोई ऐसी मतलब समाज को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों में वो व्यक्ति शामिल रहा हो। भाई, उसका सम्मान सभी सरकारों में रहा, उसका यूपीए सरकार में भी सम्मान रहा, उसका एनडीए सरकार में भी रहा। ठीक है कि 2019 के बाद जिस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था, लेकिन सोनम वांगचुक को यह भी समझना चाहिए कि भाई जम्मू कश्मीर को अभी तक राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो लद्दाख को कैसे मिल जाएगा। भाई, जम्मू पहले मिलेगा तो जम्मू कश्मीर को मिलेगा, लद्दाख जैसे भाई, तो इतने छोटे राज्य को नहीं बोलो, इतने छोटे राज्य को कैसे मिलेगा। और लद्दाख की जो स्थिति है वो बहुत अलग है। लद्दाख में लेह जो है वो बौद्ध बाहुल्य है, कारगिल जो है वो मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है, तो वहाँ सरकार अभी 1 लोकसभा सीट आती है वहाँ से, और 4 विधानसभा है लद्दाख में। तो इतने जल्दी आपको राज्य का दर्जा नहीं मिल सकता। मुझे लग रहा है कि सोनम वांगचुक की ये मांग भी नाजायज है कि उन्हें राज्य का दर्जा, ठीक है, संविधान की 6ठी अनुसूची में लाने की उन्होंने मांग की थी, उस पर केंद्र सरकार विचार कर रही थी, बैठकें हो रही थी। मुझे लगता है आने वाले दिनों में केंद्र सरकार उसे स्वीकार भी कर लेती। लेकिन जहाँ तक राज्य का दर्जा देने की मांग थी, मुझे लगा ये इस समय अनावश्यक मांग थी, क्योंकि जो लद्दाख चीन और पाकिस्तान से जुड़ा हुआ, जो इतना भौगोलिक और रणनीतिक रूप से इतना सेंसिटिव है, वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है कि वहाँ उसे राज्य का दर्जा दिया जाए। इस मामले में केंद्र के सहमत हो, लेकिन सोनम वांगचुक का इस स्टेज पर चला जाना, मुझे लगता है कि संवाद की कहीं केंद्र सरकार के और सोनम वांगचुक के मित्र रही है, के बीच रही है। सरकार इसे अगर संवाद से सुलझा लेती तो मुझे लगता है कि एक बेहतर एक होता। लेकिन अब जिस तरीके से स्थिति उत्पन्न हुई है कि सरकार ने एनएसए लगा दिया, अभी कोर्ट में तय होगा कि वो एनएसए डिजर्व करते नहीं करते हैं। फिलहाल मामला मुझे लगता है कि बिगड़ गया, और जो 6 तारीख की बातचीत है, अब मुझे लगता है कि शायद वो बातचीत भी नहीं होगी। फिलहाल ये मामला मुझे लगता है कि एक दूसरे दौर में चला गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।